वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट सेकंड सॉल्यूशन का टॉपिक है। और बेटा वही हमेशा की तरह आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले नए नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट सेकंड सॉल्यूशन से। यहाँ हम टॉपिक का नाम जो यूनिट के नाम से ही है, जैसे कि यूनिट 2 सॉल्यूशन और टॉपिक का भी नाम आपका सॉल्यूशन है। तो कई एक लोग स्टूडेंट्स इसके बारे में प्रॉपरली जानते होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि सॉल्यूशन का हिंदी अर्थ है विलयन। तो सॉल्यूशन यानी कि विलयन जो है ना, किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट मिलते हैं जिनके कारण ये विलयन हमें प्राप्त होते हैं। तो यह हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का मेन पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और वो है पहला है सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें जब मिलती हैं तो प्रॉपर तरीके से हमें सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। So definition of solution is the mixing of two or more substance in homogeneous quantity. This is called solution. For example, sugar mixed in water to formed juice. सो डेफिनेशन आप देख पा रहे हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण सॉल्यूशन यानी कि विलयन कहलाता है। उदाहरण शक्कर या शक्कर को सॉल्यूट माना गया है, और वाटर जो है ना यानी कि पानी सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ विलयन के रूप में प्राप्त होता है, जिसे जूस यानी कि शरबत कहा गया है। यहाँ पे एक बात बताई कि होमोजीनस क्वांटिटी का मतलब होता है एक सममांगी मिश्रण, यानी कि जो प्रॉपर एक डेफिनेट क्वांटिटी में लिया गया हो। ये है आपके सामने डेफिनेशन सॉल्यूशन की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 सबस्टेंस। And second is ternary solution. It is homogeneous mixture of 3 substance. यानी कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन के दो प्रकार देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल या सबस्टेंस। फर्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब होता है द्विअंगी विलयन, और टर्नरी से मतलब होता है त्रिअंगी विलयन। यानी कि बाइनरी ऐसे विलयन जहां पर दो पदार्थों का सममांगी मिश्रण लिया गया हो, बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। और टर्नरी सॉल्यूशन यानी कि त्रिअंगी विलयन, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब हम विलयन बना रहे हैं तो वे 3 पदार्थों से मिलकर के बने हों, यानी कि 3 सबस्टेंस इंक्लूडेड इन इट। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज टर्नरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो प्रकार आपने सॉल्यूशन के देखे। फर्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन और सेकंड है टर्नरी सॉल्यूशन।
इसका हम प्रॉपरली एग्जाम्पल अगर देखें तो जहाँ पे दो पदार्थ जैसे कि पानी में शक्कर और नमक मिला दिया जाए तो एक हमें तो इस प्रकार से हमें एक द्विअंगी विलयन यानी कि एक बाइनरी सॉल्यूशन प्राप्त होता है और टर्नरी सॉल्यूशन यानी कि त्रिअंगी विलयन में हमें कम से कम 3 पदार्थों का एक सममांगी मिश्रण बनाना पड़ता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन, अर्थात निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को समझने के लिए स्टार्टिंग में भी जैसा आपको बताया था कि कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को क्लियर होना जरूरी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट, द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सॉल्यूट। सेकेंड इज सॉल्वेंट, द एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। For example, sugar plus water is equal to juice, where sugar is solute and water is solvent, then mixed with each other to form the solution. So, solute यानी किसी भी सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो यहाँ आपको बता दें कि सॉल्यूट क्या होते हैं, यानी कि जो विलय होते हैं वो क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, या फिर कहा जाए ऐसे पदार्थ जिनकी मात्रा कम हो या कम मात्रा में लिए गए पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, सॉल्यूट कहलाते हैं। और दूसरा है सॉल्वेंट यानी कि जिसे हम विलायक कहते हैं। तो एक्सेस अमाउंट यानी कि अधिक मात्रा में लिए गए पदार्थ जो है सॉल्वेंट या विलायक कहलाते हैं। या फिर कहा जाए तो ऐसे पदार्थ जिनमें सॉल्यूट यानी कि विलय पदार्थों को घोला जाता है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहलाते हैं। तो विलय पदार्थों को घुलने वाले पदार्थ विलायक कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन देयर फिजिकल एंड बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन यानी कि विलयन के प्रकार, वो भी सांद्रता के आधार पर, अर्थात सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकारों को समझाइए। सो फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का अर्थ होता है ठोस विलयन। ठोस से समझ गए होंगे आप। व्हेन ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड सॉलिड solution. Such type of solution is prepared by liquid या solid. For example, cement mixed in sand, copper mixed in gold. ठोस विलयन अर्थात वे विलयन जिनकी प्रावस्था पूर्ण रूप से ठोस होती है, अर्थात दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को मिलाकर के बनाए गए विलयन ठोस विलयन कहलाते हैं। जहाँ पर दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है वो पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में होती है। जैसे कि सीमेंट को रेत में मिलाने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। कॉपर मिक्स इन गोल्ड, सोने में आपने तांबा मिलाया है, तो यहाँ पर भी दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड स्टेट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमने मिलाए। तो यहाँ पे देखा कि दोनों को पाउडर फॉर्म में जब हम मिला रहे हैं और दोनों का जो नेचर है वो सॉलिड है, तो इस प्रकार से जो विलयन हमें प्राप्त होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जा रहा है जो ठोस अवस्था में मौजूद हैं। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जहां पर दोनों ही प्रावस्थाएं लिक्विड फॉर्म में हो। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, वाटर इन मिल्क, वाटर इन अल्कोहल,
अर्थात एक ऐसा विलयन जिसे हम तरल विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो प्रावस्था है वो तरल अवस्था में हैं, तो तरल अवस्था में बनाए हुए विलयन तरल विलयन कहलाते हैं, जैसे दूध में पानी और अल्कोहल में पानी। तीसरा पॉइंट है आपका गैसियस सॉल्यूशन। नाम से ही समझ रहे होगे यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो गैसियस फॉर्म में है, अर्थात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स जो है ना वो गैस फॉर्म में होंगी दोनों। व्हेन ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस स्टेट इट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि विलयन का वह प्रकार जिसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है, अर्थात उसको बनाने के लिए जो लिए गए पदार्थ हैं वो गैसीय अवस्था में मौजूद हैं या गैसीय अवस्था में हैं, गैसीय विलयन कहलाते हैं, जैसे कि वायु या हवा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि विलयन के आपने 3 प्रकार पढ़े, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक जो आपका आ रहा है वो है मोलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट। सो टॉपिक इज व्हाट इज मोलैरिटी। एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस यूनिट से। मोलैरिटी यानी कि मोलरता, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter solution, it is called molarity. It is denoted by capital M. Molarity M is equal to small w into 1000 upon small m into v, where small w is equal to mass of solute, small m is equal to molecular mass of solute, and v is equal to वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का मतलब होता है मोलरता। मोलरता यानी कि किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के पदार्थों की संख्या, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय यानी कि सॉल्यूट के पदार्थों के मोल्स की संख्या मोलरिटी यानी कि मोलरता कहलाती है। यहाँ परिभाषा दोबारा बता रहे हैं आपको कि किसी विलयन में या किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलरिटी को जो डिनोटेट किया जाता है वो है कैपिटल एम, यानी कि बड़ी एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलरिटी फॉर्मूला इज मोलरिटी m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v, जहाँ पर छोटा w मास ऑफ सॉल्यूट है यानी कि कितनी मात्रा में लिया गया है, स्मॉल m मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है और v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के थ्रू आप इसकी वैल्यूएशन को क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल 8 ग्राम NaOH dissolve in 40 ml water, calculate the molarity of solution। यानी कि 8 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 मिलीलीटर पानी में घोला गया है, तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो 8 ग्राम NaOH को घोला गया है 40 मिलीलीटर पानी में, तो NaOH का यहाँ मॉलिकुलर मास जो निकलता है वो 40 होता है, 23 + 1 + 16, तो इस प्रकार से आपका जो मॉलिकुलर मास है NaOH का वो 40 होता है। सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल w इज इक्वल टू 8 ग्राम दिया गया है आपको, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v इज इक्वल टू 400 ml, मॉलिकुलर मास m इज इक्वल टू 40, molarity m is equal to find out. So formula of molarity is equal to small w into 1000 upon small m into v। यहाँ पर बेटा ऊपर एक बात थोड़ा सा 40 ml नहीं हुआ 400 ml है, उसको करेक्शन कीजिएगा। सो इसका सॉल्यूशन इज
8 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m की जो वैल्यू पुट होगी वो 40 निकल के आएगी, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 40 होता है और v आपके पास दिया हुआ है 400 ml. So cross with each other this value and solution is 1/2 m. Where is the m is equal to molarity. So इसमें इस विलेन की जो मोलरता होगी वो आपके सामने 1/2 यानी कि 1/2 निकल करके आएगी. उम्मीद करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट इसी फॉर्मूले से समझ पा रहे होंगे. वॉइस में थोड़ा सा एक एरर है, वो 40 ml वाटर उसकी जगह पर 400 ml वाटर लिया गया है और 40 आपका जो है ना मॉलिक्यूलर मास निकलता है और आपका जो सॉल्यूट लिया गया है वो है आपका 8 ग्राम. तो उम्मीद करते हैं कि हाँ ये पूरा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मोलरिटी से रिलेटेड है, ये आपको समझ में आया होगा. ठीक इसी तरीके से आपको अभी और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं और सेम टू सेम फॉर्मूले से वो आपको क्लियर होंगे अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास अवेलेबल है या आपको निकालना आता है. तो आप यहाँ एक इमेज यानी कि एक डायग्राम एक पैरा देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट, जिसमें पूछा गया कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम कास्टिक सोडा या NaOH. सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, मॉलिक्यूलर मास NaOH 40 और मोलरिटी इज इक्वल टू फाइंड आउट. सो यहाँ पे 1 लीटर यानी कि 1 लीटर में आपने 4 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है. सो सॉल्व करोगे यहाँ पे मोलरिटी 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 1000. सो 1000 to 1000 कैंसिल एंड 4 10 या 40, सो 1/10 या इसको और सॉल्व करोगे तो 0.1 मोलरिटी इसका आंसर होगा. अनदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट द molarity of a solution 8 gram glucose dissolve in 500 water. तो यहाँ 8 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml पानी में घोला गया है. तो आप देख रहे हैं सवाल में कि मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम है यानी कि 8 ग्राम ग्लूकोज लिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का जो है आपका 180 होता है. तो इस तरीके से आप पूरे न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर सकते हो. उम्मीद करते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने जो चल रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे. एक और न्यूमेरिकल है जिसमें आपने 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में डिसॉल्व किया है. तो 18 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो 18 उसका सॉल्यूट हो गया और इसका मॉलिक्यूलर मास 180 आता है. 1000 to 1000 कैंसिल एंड आंसर इज 0.1 m. सो आपको आशा करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा. तो बेटा उम्मीद है पूरे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे जो सॉल्यूशन से रिलेटेड थे और आशा करते हैं कि आप लोग भी घर पर पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे. तो अब आपके लिए वही हमेशा की तरह से एक थॉट जो कि वर्तमान समय में हम जिस महामारी को फेस कर रहे हैं उस महामारी से जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी महान विद्वान ने कहा है. तो थॉट इस प्रकार से है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना. अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा. तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुके हैं. तो प्रकृति के साथ जब छेड़खानी हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी सजा तो हमें मिलनी है. जैसे कि अनावश्यक तरीके से कभी भी भूकंप आना, बाढ़ आना, कोई भी प्राकृतिक आपदा आना, तो ये प्रकृति को छेड़खानी
करने का नतीजा है जिसका आज पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो आशा करते हैं बेटा कि नेचर के साथ छेड़खानी ना करें और जितना हम उसको सुरक्षित करके चलेंगे वो हमें सुरक्षा देती हुई चलेगी। तो इसी के साथ आशा करते हैं नए टॉपिक में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।